तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था भारतीय भाषाएं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सिर्फ हम उनका ही एनालिसिस या उनको ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें सेकंड आता है हमारा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा भाषा की मूल इकाई। तो भाषा की मूल इकाई जो होती है वो हमारी ध्वनि होती है, और इसमें इससे भी छोटी दी गई हैं। जैसे भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, और वाक्य से छोटी उपवाक्य होती है। फिर उपवाक्य से भी छोटी उपबंध होती है, और उपबंध से छोटी होती है हमारी पद, जिसको हम शब्द बोलते हैं। और शब्द से भी छोटी होती है हमारी अक्षर, और अक्षर से छोटी आती है हमारी, जिसको हम कहते हैं ध्वनि या वर्ण। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे इसका राम शब्द से दिए गए हैं। जैसे 4 वर्ण निकले हैं इसके, रा में फिर बड़ा आ निकला, फिर मैं में छोटा आ निकला, तो ये हमारे वर्ण हो गए। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की छोटी इकाई अभी हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर पहले में ही, तो वो वर्ण कहलाती है। फिर आता है वर्णों के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के होते हैं हमारे 2 भेद, जिसमें हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। स्वरों की संख्या भी हमारी 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो ये हमारे दिए हुए हैं, और इसमें भी व्यंजनों में भी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वो 4 होते हैं। उसमें व्यंजन होते हैं, वो भी हमारे 4 होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, से वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जो से है हमारा, उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो उसका तालु है, तालु, तालुब्बे भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5, कौन सा शब्द जो है उसमें रे व्यंजन नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें रे व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मातृभूमि में हमारा रे व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, मतलब कि नाक से बोला जाता है। तो हमारा ले जो है वो नाक से बोला जाता है। फिर आता है वैसे ये नासिका से 5 वर्ण होते हैं, जो वो उच्चारण होता है मुख और नासिका द्वारा 5 वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर से मिलेगा, मतलब स्वर से नहीं मिलेगा, व्यंजन से ही मिलेगा व्यंजन, तो वो कहलाएगा संयुक्त अक्षर। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर रहित व्यंजन से संयोजित होता है, तब वह संयोग यानी कि संयुक्त अक्षर के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ ये इनके दिए हुए हैं 4 वर्ण शामिल हैं इसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से तालब्य ध्वनि है। इसको तालु या तालब्य जो भी बोलो, तो इसका है से। तालुब्य यानी कि तालु ध्वनि ई च वर्ग आता है, या आता है और श आता है। औष्टे में आता है ऊ पे और पे वर्ग आता है। मूर्धा में आ गए हमारे टे वर्ग री और रे और श। कंठस्थ में आ गए हमारे कंठे में, दंते में आ गए ते वर्ग से और ले। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्न में से कौन सा जो वर्ग है वो आघोष है। आघोष, तो कै वर्ग जो है वो हमारा आघोष है, यानी कि इसमें कंपन नहीं होता है। और जो सैघोष होता है उसके अंदर हमारा जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंपन होता है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को 2018 में पूछा गया, द्वितीय पाली में, यूपी कांस्टेबल में। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को भी अक्षर भी कहते हैं, और जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं ये। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक ही उच्चारण में, फिर इनके स्थान पर मतलब किसकी सहायता ली जा सकती है एक ही उच्चारण में। तो कंठ और तालु की सहायता से जो है ए का उच्चारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो स्वतंत्र होता है वो स्वर होते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, ढ वर्ग का उच्चारण स्थान, और फिर खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान का चुनाव करें। तो ये जो है हमारे कौन से वर्ग में आता है, ढ जो आता है वो टे वर्ग का चौथा है, चौथा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में हमने ऊपर पढ़ा 11 होती है। तो 11 दी हुई है, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, और ऊ री ए ओ औ।
क्वेश्चन नंबर 15 आता है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई और ई, हमारा छोटा ई और ई बड़ी ई जो है वो पुल्लिंग में नहीं आते, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16, च वर्ग का ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? जो च वर्ग है उसकी ध्वनियाँ जो है वो किस वर्ग में आती हैं? तो वो तालव्य में आती हैं हमारी। 17 है, ये विच्छेद दिया हुआ है इसका, जैसे द है और आ है, क है और श है और आ है, तो इससे क्या बन सकता है? कौन सा शब्द का निर्माण हो सकता है? तो इससे हो सकता है हमारा ए दक्ष, यानी कि इससे बन सकता है दक्ष हमारा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए सही का वर्णों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर तो स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें च है, ये इसमें से आ निकालना है हमें, तो इसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, तभी ये व्यंजन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में रीम की मात्रा का प्रयोग हुआ है? कौन सा है? तो है वृष्टि में जो है हमारा री मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इतने ही क्वेश्चन हैं जो 18 तक पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा हमारा, वो होगा तत्भव और तत्सम। तत्भव जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं और तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं।